तो जैसे कि आप लोगों ने देखे कि पूरी जो हमारी बिल्डिंग है वो मिट्टी की बनी हुई है, और गुरुकुल अभी जितने भी चल रहे हैं बाहर या जहां भी, तो वहां पे 50 या 100 से ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन हमने कुछ ऐसा सिस्टम किए कि आधुनिकता को जोड़ के, क्योंकि आप माने ना माने लेकिन अभी भी हमारे यहाँ 90% लोग अंग्रेजी के गुलाम हैं। अंग्रेजी एक बहुत अच्छी भाषा है, उसकी मैं बहुत बहुत इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंग्रेजी सब कुछ है, मैं ये नहीं मानता हूँ। तो इसलिए हम लोगों ने गुरुकुल पैटर्न में बनाया। तो इसकी खासियत ये रहेगी कि ये मेरे खेत से लगा हुआ है। तो जो भी बच्चा पढ़ेगा वो अपने नाम की एक सब्जी लगाएगा और गौ आधारित कृषि से उसकी 3 महीने सेवा करेगा। 3 महीने सेवा करने के बाद वो सब्जी अपने घर लाएगा और 1 साल बाद पूर्णतः आपका बच्चा कभी खाने में झूठा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि कैसे धान, कैसे गेहूं, कैसे सब्जियां कड़ी तपस्या के बाद उगती हैं और कितना संघर्ष करना पड़ता है। फिर हमारे वहीं पे गौशाला है, लगभग 70 गौ माता है वहां पे। तो बच्चे अपने जो जन्म दिवस है वो गौ माता को गुड़ और घास खिला के बनाएगा। और जो मैं आपको ऑडिटोरियम बताया था वो लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का है, स्टेज हटा के वो 8,000 स्क्वायर फीट का है। तो एक साथ लगभग 3,000 बच्चे 10 मिनट का ध्यान करेंगे और अग्निहोत्र करेंगे। उसके बाद अपनी कक्षा में जाएंगे। मैं जगह जगह स्कूल, आंगनवाड़ी, सब जगह मेरा प्रोग्राम रहता था। मैं यहाँ के बहुत बड़ा कॉलेज है, पीजी कॉलेज गवर्नमेंट, वहां भी पढ़ाता हूँ। तो वहां मैंने एक चीज ये देखा जो मेरे को बाद में समझ में आई कि 6 साल तक के बच्चे का जो मस्तिष्क है वो 65 से 75% डेवलप हो जाता है। और जब वो 5वीं कक्षा तक आता है तो 95% उसका दिमाग विकसित हो जाता है। अगर हमने न्यू में ही अगर हाथ नहीं रखे, 5वीं तक अगर आपने बच्चों को संस्कार और बेसिक चीजें आपने दे दिए, तो आप ये समझ के रखिए कि 6वीं से बच्चों को आपको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, वो पूर्णतः ही उच्च स्तर का निकलेगा। मैं विश्व हिंदू परिषद में भी हूँ, यहाँ का जिला मंत्री हूँ सिवनी का। तो मैंने एक चीज देखा कि जितने भी कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, क्रिश्चियन के स्कूल, ये धर्म परिवर्तन करते हैं। और जिनके धर्म परिवर्तन हो गए उन्हें भत्ता देते हैं, 5,000 रुपए महीना, 4,000 रुपए महीना, 3,000। और इनका जो सबसे मुख्य स्रोत है वो हमारा स्कूल। मतलब जहां हमारे बच्चों की नींव है वहीं हम पूरे बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में डाल देते हैं। घर में एक फादर है, बाहर एक फादर है, यहाँ एक मदर है, वहां एक मदर है। हर क्लास में उनके जीसस क्राइस्ट की फोटो इतनी जम के करते हैं वो लोग। तो आप सोचिए कि 18 साल बाद बच्चा क्या करेगा। हम लोगों ने क्या सीखा है? हम लोगों ने सीखा है कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है, उनकी सेवा कर ली तो हमारे चारों धाम हो गए। विदेशों में ये होता है कि 18 साल बाद बच्चे अपने माँ बाप पे केस कर देते हैं और अलग हो जाते हैं, वो लोग प्रैक्टिकल होते हैं। और जो कॉन्वेंट का मतलब है, जो हमारे आदरणीय राजीव दीक्षित जी ने भी समझाया है कि इंग्लैंड देख लो, वहां देख लो, तो वहां शादी नहीं होती और लिव इन रिलेशन में ही बच्चे हो जाते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। तो उनको ऐसे कॉन्वेंट में जमा करना पड़ता है जहां उनका कोई रिश्तेदार नहीं होता, तो वहां मदर होते हैं, फादर होते हैं। तो कॉन्वेंट का मतलब ये है। तो जो न्यू है, जब इनका पहला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो पूरी दुनिया में फेमस है खुली थी, हमारे यहाँ 7 से 8 लाख गुरुकुल चल रहे थे और उच्च क्वालिटी के। उसमें हर चीज का, जैसे आज इंटरनेशनल स्कूल खुल रहे हैं कि इंटरनेशनल स्कूल की खासियत है कि पहली कक्षा से बच्चे को जो बनना है, कि एक बच्चे को इंडस्ट्रिस्ट बनना है, एक बच्चे को कोई स्किल मैनेजमेंट बनना है, तो उसकी पढ़ाई चालू करा देते हैं। क्योंकि जो हम नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाई करते हैं उसमें 95% पढ़ाई हमारे कोई काम ही नहीं आती। साइन डीटा अपॉन कॉस डीटा इक्वल टू tan डीटा मेरे जीवन में कभी काम नहीं आया। तो इंटरनेशनल स्कूल वैसे चलते थे, तो हमारे गुरुकुल स्कूल में तो हर एक चीज की बेसिक शिक्षा दी जाती थी। तो मैंने यही सोचा कि आधुनिकता को मिला के एक ऐसी चीज तैयार की जाए कि कम से कम 2 से 2,500 बच्चे वहां पढ़े और राष्ट्र प्रथम की भावना उनके हृदय में विराजित हो जाए। और जो बच्चा निकले वो पूर्णता विकास हो, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, हर तरीके का उनका विकास हो। तो जीवन में कितनी भी मुसीबत आ जाए, जो आज बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, जो बच्चे में ताकत ही नहीं बची सहन करने की। हम लोगों को तो गुरुजी लोग ऐसे उल्टा करके ऐसे डस्टर मारते थे, आज आप बच्चे को उंगली नहीं लगा सकते। तो
हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं हमारे बच्चों को? तो मैंने जो गुरुकुल पैटर्न लिया, उसमें मैंने एक चीज किया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे कैसे आए, क्योंकि देखिए मैं आप कितनी भी बड़ी बातें कर ले, हम करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम को एकदम से डेवलप नहीं कर सकते, इसके लिए 10 साल की तपस्या चाहिए। तो मैंने एक फ्रेंचाइजी लिया माउंट लिटरा जी स्कूल की, जी टीवी जी न्यूज आपने सुनोगे, सुभाष चंद्रा जी जो आरएसएस के बड़े अधिकारी हैं, पूर्व सांसद हैं और देश प्रथम की भावना है उनमें। जब मैं उनसे मिलने गया तो मैंने उनको पूरा अपना बताया कि सर मैं गुरुकुल पैटर्न में ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास करिकुलम नहीं है सर। तो मैंने आपके स्कूल के बारे में पढ़ा, अभी पूरे भारत में 138 स्कूल और इस साल लगभग 15 और खुल रहे हैं, तो आपके लगभग 150 जाएंगे, तो मैं जुड़ना चाहता हूँ। तो मैंने उसको जुड़ा, तो उससे क्या फायदा हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं। करिकुलम इनका इतना अच्छा है क्योंकि 138 स्कूल के लिए वो निकालते हैं। मेरी इंग्लिश से कोई बुराई नहीं है, भाषा बहुत सुंदर होती है, पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है क्योंकि अमेरिका का राज है, तो बोलना आना चाहिए। नहीं तो गूंगा भी अपने इशारों से ये करना है वैसा समझा सकता है। तो भाषा से हमें कोई वो नहीं है, लेकिन भाषा ही सब कुछ है। या हमको कोई अंग्रेजी बोले और हमको अंदर से ऐसे फीलिंग आई कि यार अरे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी दुनिया में जाके हिंदी में बोलते हैं, तो हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए कि हमारी जो भी भाषा, और भारत में तो इतनी भाषाएं और संस्कृत तो सबकी जननी है। तो एक ऐसे विचार के साथ हमने स्कूल डाले हैं। आप लोग जब भी सूनी पधारे तो हमारे खेत हमारे स्कूल घूमने आइएगा, आप लोगों की आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। अब हम विषय में आते हैं, अग्निहोत्र। तो मेरा मानना है कि धर्म ही विज्ञान है और पूरी दुनिया को विज्ञान भारत ने दिया है। तो सबसे पहले हम अग्निहोत्र की बात करेंगे। तो आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो पूरी दुनिया का जो सबसे पुरानी श्रुति है, शास्त्र है, वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद का सार गीता है, चारों वेदों का सार गीता है। तो ऋग्वेद में प्रमुख बातें क्या हैं? दुनिया की सबसे पुरानी श्रुति जो साक्षात ईश्वर द्वारा लिखा गया है, देवता द्वारा लिखा गया है, कि अग्नि की शक्ति। अभी पहले चलता था कि मास मास में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये जो पुरानी हम लोग जो बचपन से पढ़े, फिर बाद में आया E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, अब हो गया ओम इक्वल टू एम सी स्क्वायर, अब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारा धर्म है, जब हम लोग शांत होते हैं तो हमारा अग्नि संस्कार होता है और उसमें हमारी बॉडी दूसरों के जगह गड़ाते तो मास मास में कन्वर्ट होता है, लेकिन हमारे उसमें जब अग्नि प्रज्वलित करते तो हमारी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप सर्च भी करेंगे तो अब ओम इक्वल टू एम सी स्क्वायर मान लिया गया है। तो हर चीज वैज्ञानिक है। तो अग्नि प्रज्वलित की शक्ति बताया, अग्नि को सबसे पवित्र बोला गया है। फिर दूसरा हमारे उसके बारे में बताया गया है यज्ञ की शक्ति। कर्म को भी आप प्रमुख ले सकते हैं, लेकिन यज्ञ कीजिए, यज्ञ कीजिए, यज्ञ कीजिए, यज्ञ कीजिए। तीसरा रंग चिकित्सा के बारे में बताया गया और चौथा पंचतत्व पंच महाभूतों के बारे में बताया गया है, जिसको आज पूरी दुनिया प्रणाम कर रही है। मैंने कई बार मंच से पंचतत्व कैसे काम करता है बहुत आसान शब्दों में आपको बताया। अब अग्निहोत्र जब हमारे यहाँ कोई शुभ काम होता है, विवाह होता है, जब हम यज्ञ करते हैं, लेकिन हमें नित्य यज्ञ करने के लिए बोला गया है। तो जो सबसे छोटा ताल चक्र होता है सूर्योदय और सूरज, उसके समय बड़ा अच्छा बताया जाता है कि बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो क्या हम नित्य अग्निहोत्र कर सकते हैं जिसमें सिर्फ 5 मिनट का समय लगे? तो इसके फायदे कैसे किया जाता है और इसके पीछे कितना महान विज्ञान है, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले पात्र, अगर अब हमें घर में करना है तो हम इतना बड़ा अग्निकुंड तो बना नहीं सकते। तो ये देखिए, ये हमारा पात्र, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा पात्र है। पात्र 2 तरीके के होने चाहिए, तांबे के या मिट्टी के। अब इसमें जो गणित लगाई गई, जो विज्ञान लगाया गया वो अद्भुत है। जैसे मैं इसको उल्टा कर दूंगा, तो अगर आप देख रहे होंगे कि उल्टा करने में ये पिरामिड के जैसे दिख रहे हैं। और मुख्यतः पिरामिड की बात आती है, पिरामिड की बात आती है तो 90% लोगों की दिमाग में इजिप्ट आता है कि भैया इजिप्ट में पिरामिड है और उसके अंदर मम्मी रखी जाती है। लेकिन हमारे जितने भी ज्योतिर्लिंग है, शक्ति पीठ है, वहां जो मुख्य उनका गर्भगृह बनता है उसमें यही शेप में, ठीक है, उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो हम उसको समझ नहीं पाते बहुत अच्छे से। इसी तरीके का विज्ञान होता है, इसी तरीके का पिरामिड बनता है।
तो कभी भी जैसे ज्योतिर्लिंग कहता है त्र्यंबकम, वहां बैठा तो ऐसा लगता था कि उठो ही मत, ऐसा लगता था कि ऐसी धाराएं चल रही हैं, एक लगता था कि कुछ ऑरा चल रहा है। तो इसका क्या फायदा है और इसका क्या विज्ञान है? तो इसको इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें चुंबकीय किरणें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ब्रह्मांडीय किरणें का बहुत जबरदस्त फ्लो होता है। मैं निवेदन करूंगा कि रमेश चंद्र जी थोड़ा सा अपना वो माइक बंद कर ले। तो इसको इस आकार में बनाया गया है, इस ज्योमेट्री शेप में बनाया गया है कि इसमें जो ऊर्जा निकले वो मैक्सिमम, मतलब इस इतने से छोटे से पात्र से ऊर्जा 300 मीटर तक फैल सकती है। जैसे कभी कहीं चूहा मर जाता है तो हमें कैसे पता चलता है? बहुत गंदी बात आती है, लेकिन गर्भगृह में या इसमें भी अगर कोई छोटा चूहा शांत हो जाए तो उससे बास नहीं आएगी, वो सूख के पाउडर बन जाएगा लेकिन बास नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ चुंबकीय किरणों का, ब्रह्मांडीय किरणों का ऐसा प्रवाह, ऐसा हो रहा है कि वो पता ही नहीं चलेगा हमें। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान का आधार है गणित। अगर हमको इक्वल टू MC स्क्वायर है कोई भी चीज निकालने, तो हम सपोज दैट एनर्जी इक्वल टू इतना, तो ये इतना आएगा। हम विज्ञान गणित के से निकालते हैं और पूरी दुनिया को गणित भारत ने दिया है। जैसे कोई बोलेगा कि जीरो आर्यभट्ट ने दिया है, तो ये तो हमारे वेदों में है कि जब हमारे ऋषि मुनि शून्य की पोजीशन में चले आते थे तो उसके बाद पूरी चीजों को देखते थे। शून्य किसी के आगे लग जाए तो वो ताकतवर बन जाता है। लेकिन पूरी दुनिया में जो गणित है वो किसके हिसाब से चलती है? हमारे ग्रहों की चाल से। जैसे हमारे वेदों में 6 वेदांग है: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। और ज्योतिष में 2 भाग है, फलित और गणित। अभी सर्कल हम करते हैं तो सर्कल में 360 डिग्री होती है, 180 का रेडियस होता है, 360 डिग्री। 100 डिग्री हो सकता है, 200 डिग्री हो सकता है, 300 डिग्री होता है, 360 क्यों? और महीने 12 क्यों होते हैं? तो हमारा पंचांग कहता है कि जब धरती सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है तो अपने कक्ष में या अपने एक्सिस में 360 बार घूमती है, तो 360 डिग्री लिए। तो अगर सर्कल हमने 360 डिग्री दिए तो ट्रिग्नोमेट्री हमने दिए, ज्योमेट्री हमने दिए, मतलब पूरा विज्ञान ही ग्रहों की चाल पे है। और महीने 12 के होते हैं, इसी समय 12 बार चंद्रमा हमारे धरती के चक्कर लगाता है। अब आपने देखे होंगे कि अंग्रेजी कैलेंडर में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे चलता है। संडे के बाद मंडे आता है, रविवार के बाद सोमवार आता है। रविवार अगर सूर्य सबसे बड़ा है तो इसके बाद सबसे बड़ा जुपिटर है, गुरु ग्रह है हमारा, वो आना चाहिए, लेकिन इसमें चलता है। तो हमारा जो ग्रह शांति की पूजा होती है तो उसमें ये सीक्वेंस बोला जाता है, यही तरीके से बोला जाता है। और हमारे यहाँ तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, सावन, भादो, पूर्ण, अगन, कार्तिक, ये सब तरीके के महीने होते हैं। लेकिन हमको क्या याद है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो जब पूरा अंग्रेजों ने हमारा चुराया कि भैया जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे 2025 अभी चल रहा है, ये हम मानेंगे। हमारा 2081 विक्रम सावन चल रहा है। 5000 साल पुराना हमारा युधिष्ठिर सावंत है। 1 अरब साल से पुराना हमारा जो सबसे आखिरी माना जाता है ब्रह्म सावंत माना जाता है। तो अगर आप ये सब चीजें देखेंगे, जुलाई जूलियस सीजर के नाम से बना, उनका एक बहुत फेमस राजा था, उसके भांजे के नाम से अगस्त बना है। लेकिन जब सूर्य सितंबर में होगा तो सितंबर, जब सूर्य अष्टंबर में होगा तो अक्टूबर, जब सूर्य नवंबर में होगा तो नवंबर, जब सूर्य दिसंबर में होगा तो दिसंबर। पूरा हमारा, तो पूरी दुनिया को गणित हमने दिए, पूरी दुनिया को विज्ञान हमने दिए, भारत ने पूरी दुनिया को महीने, दिन सब हमने दिए। क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में एक एब्सोल्युटली पैरामीटर ऑफ टाइम क्या हो सकता है? एक परफेक्ट समय। क्योंकि सिवनी में कुछ और बज रहा है, बालाघाट में थोड़ा सा, तो चलो यही है, लेकिन सैन फ्रांसिस्को में कुछ अलग बज रहा है, फ्रांस में कुछ अलग बज रहा है। लेकिन अगर हम कोई एक समय बोले तो ग्रहों की चाल को माना जाता है, मोशन ऑफ प्लेनेट। उस समय को जो नापता है वो हमारे पंचांग नापते, तो एक परफेक्ट समय मिलता है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। तो ये विज्ञान हमारे उसमें दिए। हमारे यहाँ कोई भी पंचांग के ज्ञाता एक पेड़ के नीचे बैठ के बता देंगे कि इतने साल बाद सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा। इसकी पूरी इतनी परफेक्ट चाल हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए, ये विज्ञान है, तो ये पात्र है। अब
इसके बाद अग्निहोत्र हम कैसे करते हैं, तो हम ये गोबर लेते हैं। तो गोबर हमारी जो गौ माता है, जो साक्षात ईश्वर का रूप है, जिसमें 33 कोटि देवी देवता है, 8 वासु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी, ऐसे 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है, ये गोबर है। और इसके बारे में बोला गया है, ऐसा तत्व जो हमारे जीवन को प्रकाशित करे, उसे श्री कहते हैं। श्री एक ईश्वरीय शक्ति है जो हमारे गाय के गोबर में पाया जाता है, जिसमें लक्ष्मी जी का वास है, जिसे गंधारा कहा गया है। अब 2016 में एक शोध हुआ कि हम कोई भी चीज को बनाएंगे, प्रोसेस करेंगे, तो उसमें क्षति होगी, उसमें कमी आएगी। जैसे गेहूं है, उसको आपने पीसा आटा बनाए तो उसकी क्वालिटी कम हुई, मैदा बनाए और क्वालिटी कम हुई, बिस्कुट बनाए और क्वालिटी कम हुई। कोई भी चीज को आप प्रोसेस करेंगे तो उसको क्षति होगी, उसकी क्वालिटी कम होगी। हमारे वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, लेकिन दुनिया में गौ माता ही जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। तो जब गौ माता गोबर करती है, हमारी गौ माता अगर गंदा पानी भी पिएगी तो औषधि गुण गौमूत्र निकालेगी, कुछ भी खाएगी औषधि गुण का गोबर निकालेगी। अब जब गोबर में पाया गया कि जब गोबर करी गौ माता ने तो उसमें 23% ऑक्सीजन था, जब सुखा के उसको कंडा बनाया गया तो 25%, और जब उसको अग्नि प्रज्वलित करके राख बनाई गई तो बढ़ के 29%, और जब घी डाल के उसमें अग्नि प्रज्वलित की गई तो बढ़ के 31%, और जब उसको ऐसे छाना गया तो बढ़ के 33%। आप सोचिए कि कोई भी चीज को आप प्रोसेस करेंगे तो उसमें क्षति आती है, लेकिन इसको हम प्रोसेस कर रहे थे, इसकी क्वालिटी, प्राणवायु उसमें बढ़ती जा रही है। तो कितना अद्भुत हमारा गोबर है। अब हम इस गोबर को इस पिंडी में से रखते हैं और ऐसे ऐसे करके हम आजू बाजू करके इसका एक घर बनाते हैं। फिर इसके बाद हम उपयोग करते हैं, ये देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, घी और अक्षत। अक्षत मतलब चावल, धान। अगर धान अपने छिलके में रहे और हजारों साल भी कहीं दबी रहे तो कभी खराब नहीं होगी, उसको पूर्णता का भी स्वरूप माना जाता है। जो हमारा अक्षत है, जब बहन रक्षाबंधन में राखी बांधती है, टीका लगा के जब अक्षत लगाती है, चावल लगाती है, तो ये लंबी उम्र का प्रतीक है। और जब अग्नि प्रज्वलित होगी तो शीतलता का प्रतीक है। और घी, घृत को तो अमृत बोला गया है। गोबर में अगर आप एक बूंद घी, एक कंड गोबर के कंडे में एक बूंद देसी घी आप डाल के अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो हजारों टन, मतलब कई टन ऑक्सीजन निकलेगा। तो सोचिए कि नेचुरल ऑक्सीजन तो निकलेगा, लेकिन घी डालने से, घृत, घृत को अमृत की संज्ञा दी गई है। देसी गौ माता का घी को मथ के दही बना के और मथ के फिर जब मक्खन निकाला जाता है और उसका जो सार निकलता है, जैसे हमारा जीवन है कि हमारा मन बड़ा विचलित होता है, इधर उधर उधर भागता है, लेकिन जब हम आंख बंद करते हैं और 5 मिनट तक मन घूमता, जब हमारा मन शांत होता है तो दही के जैसे हम दूध में कुछ मिला दो तो खराब हो सकता है, लेकिन दूध को जब हम स्थिर कर लेते हैं तो दही बनता है। और फिर जब हम भगवत भक्ति में लग जाते हैं और मत्ते हैं तो मक्खन निकलता है। और मक्खन को आप किसी भी चीज में मिला दो, पानी में, उसमें कभी नहीं मिलेगा, वो अलग ही रहेगा, कितनी भी बुरी चीज हमारे अंदर आ जाए। और उसका जो सार निकलेगा वो घी, वो हमारे जीवन का क्या है, अध्यात्म शक्ति है। एक तरीके से और समझते हैं, जब हमने आग बंद की है तो ऊर्ध्वगति और अधोगति होती है। हमारी धारा आग बंद करते तो निरंतर नीचे की तरफ जाती है। फिर जब हम मन को शांत कर लेते तो हमारी धारा ऊपर की तरफ आने लगती है। और जब हम आंखें बंद करते तो हमारे सामने कौन सा कलर आता है, काला नहीं आता है, श्याम वर्ण आता है। और श्याम किसका नाम था, कृष्ण जी का। तो जब हमने आंखें बंद किया, हमारे सामने एक अलग तरीके का कलर आया, ये श्याम वर्ण है, कृष्ण जी। और जब हमने आंखें बंद करके 10 मिनट तक मन को शांत किए और हमारी धारा ऊपर की तरफ आने लगी, तो धारा का उल्टा होता है राधा। तो यही राधा कृष्ण जी का मिलन है। तो इसको अगर हम समझेंगे तो इसमें बहुत अध्यात्म है। अब हमने इसको करके घी और अक्षत को हमने साथ में रख लिए, तो धरती हमारी माता है, सूर्य हमारे पिता है। इस धरती में जो 7 तरीके की ऊर्जा है वो सूर्य से निकलती है। तो अग्निहोत्र एक ऐसी कृति है जो सूर्य के अलावा अग्निहोत्र से निकलती है। और जब हमने अग्निहोत्र में अग्निहोत्र प्रज्वलित करते हैं तो 7 तरीके की अग्नि से 7 तरीके के कलर और ऊर्जा निकलती है। और हमारे वेदों में बोला गया है कि जब हम घी और अक्षत को मिला के 2 बार बोलते हैं, जैसे सुबह के समय सूर्य देवता होता है तो ओम सूर्य देवाय स्वाहा इदमम नमः, ओम प्रजापिताय स्वाहा इदमम नमः,
या दिल से हम जिसको मानते हैं उनका नाम लेकर अगर हम स्वाहा बोलते हैं, तो अग्नि देवता की जो श्रीमती जी हैं, धर्म पत्नी है, वो स्वाहा है। और अग्नि देवता को वरदान मिला है कि जो भी कोई आपको आपके सामने अग्नि प्रज्वलित करके स्वाहा, कोई भी चीज से स्वाहा बोलेगा, तो वो शक्ति ऊर्जा इसमें आ जाएगी। क्योंकि देखिए ईश्वर भी एक ऊर्जा है, एक वो शक्ति है जो पूरी दुनिया को चला रही है। तो हम प्रजापिता उनको भी बुलाएंगे, जिस भी शक्ति को हम बुला के स्वाहा बोलेंगे वो शक्ति इसमें आ जाएगी। ये तो आध्यात्मिक तौर हो गया भैया। हम लोग तो 21वीं सदी के प्रैक्टिकल लोग हैं, तो प्रैक्टिकल क्या फायदा है इसका? जब इस पे प्रैक्टिकल किया गया तो इसमें 3 तरीके की गैसेस निकलती है, फॉर्मेलिन गैस, इथिलीन गैस और प्रोपिलीन गैस। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि हमारा घर, जैसे मैं अभी घर में बैठा हूं, ये ज्यादा शुद्ध वातावरण है कि बाहर का? तो मेरा मानना है कि 90% लोग बोलेंगे कि बाहर का वातावरण शुद्ध, बाहर का वातावरण खराब है, हमारे घर का तो बड़ा शुद्ध है, साफ है। लेकिन पहले के घर होते थे, गोबर की लिपाई की जाती थी हर 15 दिन, महीने में, या चूना पोता जाता था। तो हर 6 महीने 8 महीने में चूना पोता जाता था। अब हमने प्लास्टिक पेंट, केमिकल पूरे चारों तरफ कर दिए। चलिए, अब फर्श में तो पोछा ओछा लगाते हैं, दीवारों को तो आप झाड़ते, वो भी महीने 6 महीने में एक बार। जब आप अब घर का क्यों निकालेंगे ना, तो घर ज्यादा प्रदूषित है। जब किसी का ऑपरेशन होता रहता है, कोई कटिंग कट करके ऑपरेशन होने वाला रहता है, तो रूम को, रोजारों को सैनिटाइज किया जाता है फॉर्मेलिन गैस से। जब हम ये अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो ये फॉर्मेलिन गैस चारों तरफ फैल जाती है और हमारे ऑटोमेटिक हमारे वातावरण को शुद्ध कर देती है। चूंकि हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, स्वाहा बोलते हो, तो एक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ फैल जाती है। फिर एक निकलती है इथिलीन गैस। इथिलीन गैस क्या है? आपने आम रख दिए और 2 दिन अग्निहोत्र का धुआं कर दिए। इथिलीन गैस फलों को पकाती है। और अगर मार्केट से हम इथिलीन गैस लेने जाएंगे, फॉर्मेलिन गैस बड़ी महंगी आती है, तो लोग आजकल कार्बोट और उससे पका देते हैं, जो जहरीला होता है। और अग्निहोत्र से पका हुआ आम या कोई भी फल आप खाएंगे तो पेट भर जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं भरेगी। इतना स्वादिष्ट अमृत समान। तीसरा प्रोपिलीन गैस, जो वातावरण में जितनी भी चीजों की कमी है उसको पूर्णता करता है। और साइंटिफिकली, जब हम घी अच्छत इसमें डालते हैं, तो राग का मतलब होता है पोटास। लेकिन जैसे हम घी अच्छत से केमिकल रिएक्शन करता है वैज्ञानिक भाषा में, तो 98% ये फॉस्फोरस में बदल जाता है। ये प्रमाण है इसके। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ पूरा प्रमाणित है, इसके पूरे सर्टिफिकेशन है। तो 98% फॉस्फोरस में भर जाता है, तो ये हमारे लिए नेचुरल डीएपी हो जाता है। और जब घी अक्षर इस पे डाल के जब वातावरण में जाता है, तो वातावरण में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उससे रिएक्ट करता है, कार्बन हटाता है और ऑक्सीजन फैला देता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है CO2, तो कार्बन अलग करता है और ऑक्सीजन को फैला देता है। और जो कार्बन होता है वो भारी होता है, तो जमीन में गिर जाता है। तो अगर हम खेत के आसपास करेंगे तो हमारी जमीन में कार्बन बढ़ जाएगा, वातावरण शुद्ध हो जाएगा, ईश्वर की शक्ति आ जाएगी। तो आप सोचिए कि अग्नि प्रज्वलित करने के बाद स्वाहा बोलने से कितनी शक्ति आ जाती है। अब जब अग्नि प्रज्वलित होती है, जो 7 तरीके की ऊर्जा निकलती है, तो पहली ऊर्जा निकलती है लाल कलर की, जो हमारा पुट्ठे में, रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे का हिस्सा होता है, मूलाधार चक्र, उसको जागृत करती है, और ये लाल कलर की होती है। फिर इसमें दूसरी ऊर्जा निकलती है, जो हमारे थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी के ऊपर, पुट्ठे के थोड़ा सा ऊपर है, स्वादिष्टान चक्र, ये नारंगी कलर की होती है और ये जागृत होती है, ये ऊर्जा हमारे शरीर में। फिर तीसरा जब ऊपर आते हैं, तो नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में मणिपुर चक्र, जो पीले कलर की होती है। हमारी जो 72,000 नस नाड़ियां, वो नाभि से ही जुड़ी हुई है। अगर हमारी नाभि मजबूत होगी तो हमारी नसें, अभी जो नसों की प्रॉब्लम, खिंचाव, शरीर में जो तकलीफ होती है, हमारी नसें पतंग के मंजन टाइप फंस जाती है। लेकिन अगर हमारी ये जागृत होता है, हमारी पूरी नसें फ्री हो जाएंगी, हमारा रक्त का प्रवाह बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये मणिपुर चक्र होता है। फिर थोड़ा ऊपर आते हैं तो अनाहत चक्र, हरा कलर का, जो हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी में होता है। फिर 5वीं ऊर्जा निकलती है विशुद्धि चक्र, जो हमारे मस्तिष्क को और हड्डी को जोड़ती है, यहाँ ये चक्र होता है, ये नीले कलर का होता है। और इसको अगर आप नेट पे सर्च करके बोलेंगे तो इसको मेडुला ओब्लोगांटा कहते हैं। और मेडुला ओब्लोगांटा शंकर जी की पिंडी के जैसा है। जैसे आप ऐसा लगेगा कि हमारे इसमें जो मस्तिष्क और इसको जोड़ रही है वो शंकर जी की पिंडी है। कितना विज्ञान है, सोचिए। फिर छठवा है हमारा, ये जो हम टीका लगाते हैं, इसके पीछे आज्ञा चक्र। और अगर आज्ञा चक्र को हमने जागृत कर लिए, तो हमारे पूरे शरीर में हमारा कंट्रोल आ जाएगा।
मतलब हम अपने मन उसको सबको काबू कर लेंगे और फिर तो हमारी शक्ति अलग हो जाएगी। ये जामुनी कलर की होती है और फिर आखिरी में ये हमारे सर के ऊपर सहस्त्रार चक्र जो ऐसे खुल जाता है और ये बैंगनी कलर का होता है। तो ऐसे 7 तरीके की ऊर्जा अग्निहोत्र से निकलती सूर्य के अलावा जो हमारे जीवन के लिए है। इसलिए सूर्य को पिता बोला गया, ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत बोला गया है और वो साक्षात हमारे अग्निहोत्र में है। और अगर हम इस सातों चक्र को अगर जागृत करना और अग्नि प्रज्वलित करके अगर हम करें तो इतनी शक्ति हम पे आ सकती है। और जिसने अपनी सातों कुंडली जागृत कर लिया वो पंच महाभूतों में भी विजय पा सकता है। तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो सोचिए कि अग्निहोत्र क्या अद्भुत भगवान का दिया हुआ, हमारे वेदों को हम समझ पाए, हम सुबह शाम अग्निहोत्र कर लें, हमारा वातावरण ठीक होगा, मच्छर मक्खी नहीं आएंगे, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, रूम सैनिटाइज होगा, खेत में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। हम इतने मतलब आधुनिकता से भी अगर आप समझोगे तो कर सकते हैं। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें मुझे गर्व है कि हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा खार, लगे जगाने विश्व, विश्व में पहला आलोक, व्योत्तम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति उठी है शोक। और अब मैं अपने भारतीय छोटी सी कविता के माध्यम से, क्योंकि जो मैं आपको 1 घंटा भी समझाऊंगा, कविता के सिर्फ 2 मिनट के माध्यम से मैं अपनी भारतीय संस्कृति का विस्तार रूप जिसमें हमें गर्व है मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या सामने सका ठहर ठहर, मेरा स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में चहर चहर, इस कोने से उस कोने तक कर दूं जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं मधु से अनभिग आज भी जीवन भर विष पान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है, वनवासी हूँ दीन दुखी मानव के दिल में रहता हूँ, सन्यासी हूँ पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूँ, सूल भरे कंथक पद पर जीवन भर अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है, हिंदू है हिंदुत्व कह दीजिए, प्लैंकर हूं महाकाल वन पापों का अवसान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिया आया भू पर, सब पै पीकर मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वो आग प्रकर, हो जाती दुनिया भस्म साथ जिसको पल भर में ही छूकर, भय से व्याकुल दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं शंकर का वे क्रोधा नल कर सकता जगती छार छार में डमरू की वे प्रलय ध्वनि, जिससे नस्ता भीषण सहार, मैं रणचंडी की अतृप्त प्यास में दुर्गा का उन्मत्त हास में यम की फ्लैंकर पुकार, और जलते मरगट का धुआंधार, और अंतर तन की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जड़ तल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची, कुछ गलत बोलो तो आप सब लोगों से मैं माफी चाहूंगा। जी अंकित भैया आपने सादर की और आज आपने सदन में आकर अपना बहुमूल्य समय निकाला और अग्निहोत्र पर अपनी पूरी जानकारी दी। तो मैं आगे सबसे पहले अगर सवाल है तो आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब का सवाल है, तो उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत बढ़िया हुई और मालू जी ने जो हमें ज्ञान दिया वो तो बहुत अद्भुत है। और उन्होंने जो गुरुकुल की बात की, इस बात के चर्चा हम लोग भी कर रहे हैं कि गुरुकुल जो है वो बहुत जरूरी है हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए। बिना गुरुकुल के हमारी संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती है। तो आपने ये जो कदम उठाया है इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और निश्चित रूप से आपसे प्रेरणा लेकर के जो कुछ बन पड़ेगा वो हम भी यहाँ करने का प्रयास करेंगे।
और आपके ही जो आपने हमें चक्की के संबंध में जो बात बताई थी कि भाई इस चक्की का आटा खा करके आदमी स्वस्थ रह सकता है, तो आपके ही पद चिन्हों पर चल के नर्मदापुरम में लगभग 3 आदरणीय प्रदीप वर्मा जी, जिन्होंने आपसे इस संबंध में बहुत जानकारी ली है, मैं स्वयं और आदरणीय हमारे राकेश गौर जी भी इस ओर सोच रहे हैं। तो हम निकट भविष्य में 3 चक्कियां यहाँ पर लगाएंगे। अभी हमने वही चक्की जो आपने जिसकी जानकारी दी थी, हमने सागर में अभी आकाश चौरसिया जी के यहाँ कल ही देखी है। हम अभी रास्ते में ही हैं और शादी से मुन्नीलाल जी के यहाँ से शादी से लौट रहे हैं और यहाँ से बीच में है सागर। अब लगभग 50 किलोमीटर दूर है, हम वापस लौट रहे हैं। कल हमारी यात्रा बहुत बढ़िया रही। हम सागर में आकाश जी के यहाँ रुके, वहाँ उन्होंने बढ़िया हम लोगों को भोजन कराया। वो तो यहाँ नहीं है, पर उनके जो कार्यकर्ता है उन्होंने हमको उनका पूरा फार्म बताया और निश्चित रूप से हम मालू जी की बात सुन करके पिछले बार तो आते आते रुक गए, पर इस बार निश्चित रूप से हम आपके यहाँ जरूर आने का प्रयास करेंगे। जी ओम, धन्यवाद। जी दादू जी, अब अंकित भैया कह रहे थे opening बोलिएगा, आपका नजदीक हो और आदरणीय और जी है जी। जी आदरणीय मालू जी, आवाज नहीं आ रही है। सीएम राय जी, जी आदरणीय आप कह कृपया अपनी बात रखिए। हाँ जी, ओम, सदन को प्रणाम। अंकित मालू जी को सादर प्रणाम। आपने ये जो विद्यालय जो कि गुरुकुल पर आधारित है, जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि बनाते थे, तो आपने ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या दूर के बच्चों के रहने के लिए और उनको का फीस स्ट्रक्चर क्या है, इस बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी दें तो उत्तम होगा सर। जी ओम। जी, अभी तो मैंने शुरुआत में हमारे सिवनी शहर से चालू किए हैं कि सिवनी के बच्चे भी सबसे पहले हमारे यहाँ आए, क्योंकि न्यू हमारी क्या है, हम जहाँ रहते हैं वहां को तो बदले थोड़ा। अभी हमारे यहाँ दिक्कत क्या हो रही है कि जितने भी स्कूल खुल रहे हैं वो कॉन्वेंट स्कूल है, उनका मतलब 80% बच्चे वहीं जा रहे हैं। तो अभी पहला साल हमारा है जिसमें हमने आधुनिक सुविधाओं के साथ पूरा गुरुकुल का हमने पैटर्न रखे हैं। और पहला साल हमारा फोकस है कि हम लोकल के बच्चे, क्योंकि एक साल में बातें कितनी भी बड़ी कर लूं, लेकिन एक साल में जब उस पर चेंज दिखेगा, वहीं पे फिर आने वाले समय में हमारा प्लान यही है कि हम हॉस्टल भी बनाएं और धीरे से यहाँ से प्रेरणा लेके दूसरे लोग भी वहां पे इस पैटर्न में चालू करें। क्योंकि जैसे मेरे यहाँ श्रीमती जी है, उनके आदेश के बिना मैं दूसरे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। तो आजकल के जो हमारी जो श्रीमती जो लोग हैं, उनको थोड़ा सा हाई फाई सिस्टम चाहिए। तो दोनों का मिक्स करके जो मैंने बनाया हो, आप लोग एक बार आके देखिएगा। और आने वाले समय के बाद यहाँ पे कोशिश ये रहेगी कि हॉस्टल भी बने अगले साल से। और अभी इतने कमरे हैं जिसमें लोकल के करेंगे और हमारे शहर के बीचों बीच में है, तो सिवनी के लोग बहुत अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। दूसरे साल से हम हॉस्टल का भी निर्माण चालू करके उसको आगे बढ़ाएंगे हम। फीस स्ट्रक्चर क्या रखे हैं हम वहाँ? भाई जी, फीस स्ट्रक्चर हमारा 25,000 से लेके 35,000 तक है। जी जी, बहुत अच्छा सर, बहुत धन्यवाद सर। जी 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 जी, अतिशय सुंदर। और मैं अब आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ, पतंजलि जैविक अनुसंधान केंद्र हरिद्वार से।
अंकित भैया से संवाद करने के लिए। जी। आदरणीय श्री पवन कुमार सर, मेरी अब तक आवाज आ रही है? चलिए, पवन कुमार सर तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। और भी किसी सदन में भाई बहन का कोई सवाल है अग्निहोत्र के बारे में या गुरुकुलम के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, मैं बोला जी। जी। ओम, आदरणीय राकेश गौड़ जी का हैंड रेज है जी, प्रश्न करें। मैंने राकेश नमस्कार सदन में सभी को। माली जी से मेरा प्रश्न था कि अग्निहोत्र पे आपने अभी थोड़ा सा कार्बन का परसेंटेज बताया है, तो वो कितना मतलब परसेंट को कैसे मापेंगे अपन, मतलब उसको अगर एकत्रित करके अपन खेतों में उपयोग करना चाहें तो कार्बन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा समझने का प्रयास करना। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम घी अच्छा डालते हैं तो जो राख का मतलब होता है पोटास आधुनिक विज्ञान की भाषा में। लेकिन जैसे हम घी अच्छा डालते हैं तो 98% फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ गई मतलब डीएपी बन गया ये। तो फॉस्फोरस तनों का विकास और इसका करता है। तो आप 200 लीटर टंकी में 250 ग्राम अग्निहोत्र मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने बताया कि कार्बन कैसे बढ़ता है, तो देखिए कोई भी चीज है कि इससे ऑक्सीजन निकलता है, तो ऑक्सीजन निकलेगा तो कार्बन को खत्म करेगा। जब हम हमारे इसमें अग्निहोत्र करेंगे तो हमारे वातावरण में जितना भी कार्बन है वो रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा और उसका कार्बन ऑटोमेटिक आपकी जमीन में गिरेगा। तो एक छोटे से पात्र से अगर आप जहाँ अग्निहोत्र करेंगे रोज सुबह, तो कार्बन धीरे धीरे आपकी जमीन में बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आसपास जो हमारे वातावरण में कार्बन है वो प्राकृतिक तौर पे उस पर गिरेगा। और इसका आप स्प्रे करेंगे तो जो हमको डीएपी, फोस्फोरस ज्यादातर जैसे काली जमीन है उसमें फोस्फोरस की कमी होती है, लाल मिट्टी में फोस्फोरस की कमी होती है, और जो तालाब के पास या नदी के पास जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है उसमें भी सिर्फ एक ही चीज की कमी होती है, फोस्फोरस की। तो ये हमारा नेचुरल डीएपी है। जी जी, आदरणीय राकेश गौर कुमार जी, आप, हाँ, हो गया समाधान जी। जी, मेरा जी प्रश्न है बताइए। कि जो फास्फोरस की जो आप बात कर रहे हैं, पीछे करना पड़ेगा गाड़ी। हाँ, वहां तक नहीं उतर के आगे बढ़ जाएगी क्या वहां तक? चलो रुको तो जरा, उतर जान दो, हम बहुत नीचे कर दिया। चलिए आदरणीय मेरा भैया जी, बोलिए, सवाल करिए। जी चलिए ठीक है, वो शायद प्रवास में है, उनकी वजह से नेटवर्क। राकेश जी अंकित भैया से राकेश जी आपका और कुछ तो नहीं पूछना है? जी सर, मैं पूछना था मगर थोड़ी अभी गाड़ी हमारी गिट्टी में फंस गई है, तो फिर बाकी बात अपन आगे सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं आपके पास आने का। जी अच्छा राकेश जी जी जी, आप भी गाड़ी में हैं और दादू भी गाड़ी में हैं, सभी गाड़ी साथ में में हैं। साथ। हाँ जी जी, जी, कोई बात नहीं। करते हैं, चर्चा करते हैं। जी, शशिकांत तिवारी जी का हैंड राइज है। आदरणीय भैया जी, आपका स्वागत है। जी, सादर प्रणाम सदन को, सभी लोगों को। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, ये जो अपना भस्म निकलेगा उसका स्प्रे कैसे करना है जिससे हमारी फास्फोरस बढ़े खेतों में? जी, आपने जैसे 200 लीटर टंकी में 250 ग्राम पोटली में बांध के डायरेक्ट आपने डाले, और जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो वो सीधे हम पानी में, पानी का और कुछ डालना है कि केवल 200 लीटर की टंकी में पोटली 200 भर लीटर की के? टंकी में आप 250 ग्राम लगभग इसको आप डालिए। इसके आपको 3 फायदे होंगे कि जो फसल में राख जाती है, तो जो हमारे कीट क्या आने वाले जाती रहते है? हैं उसके जो अंडे रहते हैं जो होते हैं तो वो हट जाते हैं।
एक कोटिंग भी आ जाती है, तो हमको कीट नियंत्रक का भी काम करती है ये। और उसके अलावा जब पानी में जाएगा और जो हम मंत्र उच्चारण किए हुए हैं, तो देखिए ऊर्जा भी इसकी अच्छी होगी, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हट जाएगी। तीसरा, फास्फोरस की मात्रा चमत्कारिक तौर पे बढ़ जाएगी। और पानी को भी एक्लाइन करती है। जैसे हम लोग जो ये राख निकलती है, हमारी भभूत निकलती है, उससे मैं मंजन करता हूँ। अगर आप में से जितने लोग भी अगर ब्रश से मंजन करते हैं, तो समझ लीजिए रोज गटर को आप मुंह में डाल रहे हैं, क्योंकि ब्रश करने के बाद जो उसमें कीटाणु रहते हैं उसको उबाल के साफ करना चाहिए। और हमारे जो दांत हैं वो पत्थर के हैं, हमारे मसूड़े उसकी जड़ है। तो मसूड़ों की मसाज उंगली से अच्छी कोई हो नहीं सकती, इससे शुद्ध कुछ नहीं हो सकता, इससे हाइजीन कुछ नहीं हो सकता। और जिस दिन आप उंगली से ब्रश करने लगेंगे, आपको कभी जीवन में डॉक्टर को दांत दिखाना नहीं पड़ेगा 90 साल की उम्र तक, ये मेरी आपसे वादा है। और इसके अलावा हमारे यहाँ इससे बर्तन धुलते हैं, हमारे यहाँ बर्तन तो पहले धुलते थे। और हमारे यहाँ 20 लीटर पानी में हम 2 चम्मच ये भभूत या राख डालते हैं, हमारा पानी एक्लाइन हो जाता है। इसको ऊर्जा जल भी बोला जाता है, एनर्जी पानी भी बोला जाता है। जो आजकल एक्लाइन वाटर चल रहा है वो ये नेचुरली है। असंख्य फायदे हैं। और इसकी भभूत के सेवन करने से या इसके करने से 38 तरह की बीमारी ठीक होती है, जिसमें मुख्यतः टॉन्सिल, जिसको मतलब डिप्रेशन है, उसके लिए ये चमत्कार है। तो ऐसी बहुत सारे इसके अद्भुत फायदे हैं। सांस के जो मरीज हैं उनको भी ये फायदा करेगा क्या? 100% भाई जी। अगर आप इसका पानी पिएंगे, तो अगर आप 6 घंटे काम करते हैं, तो 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि आप 8 घंटे बाद भी थकान नहीं होगी आपकी। कितने बार पीना चाहिए? हमारा जो पानी होता है ना साहब, मटका या जो हम तांबे के या उसमें जिसमें पीते हैं, उसमें 2 चम्मच ही डाल दीजिए, तलैया में नीचे आ जाएगा और आपका पानी एक्लाइन हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। जिसको भी ऑक्सीजन की कमी होती है, जो ऑक्सीजन से मरे थे जितने लोग अभी कोरोना काल में, वो कभी नहीं मरेंगे, एकदम ऑक्सीजन लेवल भी हाई हो जाता है। और हमारे इसमें अगर ऑक्सीजन लेवल हाई, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तो हमारी उम्र भी बढ़ती है। तो हर तरीके से फायदे है भाई जी। इसका ही पानी पीना चाहिए हमें। बहुत सुंदर। और गुरुकुल में क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? देखिए भाई जी, मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग अंग्रेजी के गुलाम हो चुके हैं, आधुनिकता के गुलाम हो चुके हैं। अगर अभी जितने भी गुरुकुल चल रहे हैं, मैं 50, 70 या 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम 100 होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो कॉन्वेंट स्कूल है, इसी की टक्कर का हम स्कूल बनाए, जो पूरा पूर्णतः मिट्टी का हो, पढ़ाई आधुनिकरण की हो, लेकिन साथ में हमारे पूरे, जैसे हमारा सरस्वती शिशु मंदिर है। लेकिन अभी सरस्वती शिशु मंदिर में दिक्कत क्या चल रही है, समय के हिसाब से अपग्रेड नहीं हुआ, बिल्डिंगों में सुधार नहीं किया। कई जगह तो अभी भी हिंदी मीडियम ही चल रहा है, या एमपी बोर्ड चल रहा है, सीबीएसई नहीं किया। तो इससे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो ईपी पॉलिसी आ रही है, एजुकेशन न्यू पॉलिसी, जिसको होलिस्टिक डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास चाहिए, तो क्या होता है, किसी भी श्रीमती जी, जैसे 2 श्रीमती जी लोग बात कर रही है एक दूसरे से, सहेली, अरे मेरा बेटा तो वहां पढ़ रहा है, अरे मेरा बेटा तो वहां, तो उनमें ना वो मतलब ऐसे महसूस होता है मेरा बेटा वहां क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो हम हमारे गुरुकुल का स्टैंडर्ड इतना हाई कर दें, क्योंकि बच्चों को न्यू ही हम खत्म कर रहे हैं, न्यू ही स्कूल है, और वहीं हम उनको संस्कार नहीं देंगे, तो जीवन में वो संस्कार नहीं आ पाएंगे हमें। ठीक है, आप या मेरे पास समय है, तो मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ समय, हर कोई नहीं दे सकता आज की डेट। तो इसको हम इस पैटर्न से बनाए, जब आके आप देखेंगे तो आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। अच्छा, गुरुकुल में जैसे प्राचीन काल में बच्चे वहां रह के और अपने लिए खाने की व्यवस्था, अपने लिए दूध की व्यवस्था, ये सारी चीजें करते थे। मैंने आपको वही बताया कि जन्मदिन गौ माता को गुड़ घास खिला के बनाएंगे, क्योंकि स्यूनी पास में शहर के अंदर हमारा है। हर कोई माँ बाप तो अपने बच्चों को वैसा छोड़ नहीं सकते, तो क्या हम मॉडर्न गुरुकुल नहीं बना सकते कि भैया वो सब्जी वही लगा रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, हर हफ्ते में क्लास रहेगी आधे घंटे की, जिसमें उनको सब्जियों का सुधार, बीज लगाने से लेके पानी टपक सिस्टम तो रहेगा ही, लेकिन उनको 5 मिनट 10 मिनट उसमें मेहनत की, देखो गोबर से ये फायदा हो रहा है, गौमूत्र से ये फायदा हो रहा है, अग्निहोत्र की राख से फायदा हो रहा है। सुबह आके वो 10 मिनट अग्निहोत्र करेंगे, ध्यान करेंगे, फिर जैसे मैं आपको भारतीय संस्कृति के बारे में बता रहा हूँ, उनको सब चीजें बताऊंगा। तो धीरे 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 आप सोचो कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा कि हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है तो भी हम अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। 100%। देखिए, आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में जो टॉप पोजीशन में ना, अमेरिका से लेके जहां भी सीईओ और बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें जो हेड है वो भारतीय हैं। हमारे डीएनए ही अद्भुत है। वो तो हमें कम्युनिस्टों ने हमारे दिमाग में भर दिए कि हम गाय चराने वाले, बीन बजाने वाले सापेरा लोग हैं, ऐसा हमारे दिमाग में भरा गया। जब पूरी दुनिया को ही हमने विज्ञान और गणित दिए, तो ये क्या बताएंगे। जितनी भी जो
नहीं खोजी हुई 16वीं 17वीं शताब्दी में हुई है, जब अंग्रेज भारत आए, उससे पहले क्यों नहीं हुई? उसका रीजन ये है कि सब इन्हें वेदों से लिए हैं। जी 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 जी, धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद। और अतिशय सुंदर चर्चा संवाद हमारे युगाहार कार्यक्रम में। आगे मैं आदरणीय कल्पना साहू जी, जी आपका हैंड राइज है कल्पना जी। बहन कल्पना जी, आदरणीय पवन सर का भी हैंड है। हाँ जी जी, आदरणीय श्री पवन कुमार सर, स्वागत है। जी धन्यवाद। आज के मुख्य वक्ता अंकित मालू जी का पुनः इस योगाहार मंच पर स्वागत, अभिनंदन। जो उन्होंने इस अभिनव कार्य किया है पिछले 1 साल में, जब उनको हमने पहली बार सुना था इस मंच में, तो उन्होंने जीवो जीवस्य जीवनम पर अपनी बात कही थी, और मुझे भी उससे प्रेरणा लेकर के अपनी कविता लिखने का मौका मिला और फिर से उनको सुनाने का मौका मिला। तो आपके जो कार्य अभी इस बीच में आपने किए, जो स्कूल बना दिया है, और उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत अच्छा कार्य आपने किया, बहुत सुंदर कदम आपने उठा दिया है, बहुत महत्वपूर्ण कदम इस क्षेत्र के निवासियों के लिए। उनको एक विकल्प के रूप में आधुनिकता और हमारी जो परंपरागत जो पद्धतियां थी उसको पुनर्जीवित करने का जो आपने कार्य किया है, उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको इसमें जो आपके पास जितने भी विकल्प हैं शिक्षा क्षेत्र को आगे करने के लिए, उनको आप जरूर एक्सप्लोर करिएगा। मैं आपको कुछ कनेक्शंस दूंगा जिससे कि आप इन सब चीज़ों को देख लें। भारतीय शिक्षा बोर्ड को भी आप देख सकते हैं, और इसके अलावा जो करिकुलम डेवलपमेंट पर जो काम हो रहा है वो आपके मध्य प्रदेश में ही, इसका भोपाल में केंद्र है। तो उसके जो मुखिया हैं, मैं उनसे आपका कनेक्ट करा के, तो आप उनसे भी एक बार मिल लीजिएगा। तो एक साझा समझ बन जाती है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको अ, जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है उसमें जब उनको मालूम होता है, तो वो अपने कार्य को और अच्छी तरह से विस्तारीकरण इस तरह चीजों को दे सकते हैं। तो इस चीज के लिए आपको बहुत अभिनंदन कि आपने ये कार्य किया, और बहुत सुंदर वीडियो आपने दिखाया, और उसको आप ग्रुप में भी डाल देंगे तो हम और लोगों तक भी इस चीज को प्रसारित प्रचारित करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक के अग्निहोत्र के ऊपर आपका व्याख्यान रहा है, और उसमें भी बहुत सारी चीजें आपने बताई हैं, और मुझे लगता है कि इन चीजों को हमें प्रैक्टिस में लाने के लिए इनको और सरल तरीके से करने की जरूरत है। जो अग्निहोत्र का अब मैंने जो यहाँ पर देखा है, और जो प्रयास हुए हैं, अग्निहोत्र का जो कंटेनर है वो बड़े साइज वाला भी शहरी क्षेत्रों के लिए बड़ा हो जाता है। तो उसके लिए उन्होंने छोटे छोटे भी चीजें विकसित हो रखी है, जिससे कि एक अपने घर में कोई फ्लैट में भी अगर कोई रह रहा है और अग्निहोत्र के लिए उसके पास प्रचुर सामग्री नहीं है, तो वो छोटे छोटे चीजों को भी उपयोग में लेते हुए, छोटे छोटे सामग्री को जो लगभग रेडीमेड है, उसको केवल उसमें हवन के लिए उसको प्रज्वलित करना है, और उसके साथ जो आवश्यक मंत्र हैं उनका उच्चारण करने के साथ ही वो कुछ उस तरफ बढ़ सकता है। पूर्ण रूप से तो शायद नहीं कर पाते हैं, कई जगह पर मैंने देखा है, लेकिन उस तरफ आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपको इस कार्य के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन, और आने वाले समय पर इस मंच पर आप नियमित रूप से आते रहें, और अपने विचारों को, अपनी जानकारी को, अपने जो अभिनव कार्य हैं उनको आप निरंतर इस मंच पर देते रहेंगे, तो लोगों को एक बहुत अच्छा उनके मन में परिवर्तन करने की जो लालसा रहती है, उसके लिए वो प्रेरित रहेंगे। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको बहुत अभिनंदन, नमस्कार, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। और सुंदर, आगे में आदरणीय कृष्णा कृष्णा जी है, किशन शर्मा जी,
ये आपका हैंड रेज है। जी ओ, जी ओम, सदन को प्रणाम। आदरणीय अंकित मालू जी ने आज अग्निहोत्र के ऊपर बहुत ही विस्तार से बताया और मैं पिछले 5 साल से अपने खेत में अग्निहोत्र कर रहा हूँ, घर पर भी कर रहा हूँ, डबल चला रहा हूँ और हरियाणा के अंदर 100+ किसानों के यहाँ पर अग्निहोत्र चालू करवा रखा है हमने। बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। इसमें जो आपने 7 कलर बताए, इनका भी महत्व है। हमने अपने प्लांटों के ऊपर देखा, जो कलर है उसमें अलग अलग न्यूट्रिशन होते हैं, वो भी प्लांट को मिलते हैं। और अग्निहोत्र से जो ऊर्जा प्लांट को मिलती है, वो अन्न तैयार होकर, वो सब्जी तैयार होकर जब हमारे पास आती है, हम खाते हैं, तो हमें वो उसमें हर प्रकार की, किसी प्रकार की भी बीमारियां नहीं होती। तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद जी। जी, इसी क्रम में आदरणीय प्रणाली मराठे दीदी जी, आपका हैंड रेज है। ओम, अंकित जी सादर वंदन प्रणाम। आप जो महान कार्य कर रहे हैं वो निश्चित ही प्रेरणास्पद है। मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरे मन में सिर्फ इतना ही है कि आप जो कर रहे हैं उसकी आप फेसबुक या ट्विटर और ये जो माध्यम है इस पर हाँ, क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं क्या? कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका प्रचार प्रसार हो, इसलिए आपने कोई, क्योंकि आप तो आधुनिक पीढ़ी के शिलेदार है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार हो तो भारत का महिमा जो कुछ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। ओम प्रणाम। जी, मैं यूट्यूब पे मेरा मालू जी की पाठशाला, फेसबुक, इनमें भी मालू जी की पाठशाला से करता हूँ। गुरुकुल का भी मैं 2 महीने से पूरा तन मन धन से भिड़ा हूँ। तो अब अगले महीने से इसका भी प्रचार अच्छे से चालू करेंगे, जिसमें भारत की आधुनिक पढ़ाई भी हम इसको दिखाएंगे और संस्कृति में गर्व की अनुभूति का भी एहसास कराएंगे। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। अग्निहोत्र का भी करो, अग्निहोत्र के मेरे 8-10 वीडियो हैं। इसके अलावा जब स्कूल में करेंगे तो और अच्छे से अच्छे लोगों तक पहुंचेंगे, जहां 1000-1500 बच्चे जब इस चीज को समझेंगे और अपने घर में चालू करेंगे तो उसका फायदा निश्चित ही सबको मिलेगा। सबसे शुरुआत हम लोग घर से ही करना चाह रहे हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा घर से हमारे सिवनी क्षेत्र में इसका विकास ज्यादा से ज्यादा और फिर फैले सब जगह और अच्छे से। बाकी सब लोग तो बहुत ऐसे गुरुजन है जो निरंतर इसमें प्रयास कर ही रहे हैं। ओम प्रणाम। जी, धन्यवाद दीदी जी। ये सुंदर वार्ता। और जब से हमने मालू जी की पाठशाला में प्रवेश किया, तब जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा कि जीवस्य जीवनम से जब इस परिकल्पना को लेकर के हम आगे बढ़े, तो सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा एक गुरुकुल से आगे की जब हम परिकल्पना करें तो विश्वविद्यालय की परिकल्पना आपकी पाठशाला से आगे ही उजागर होती है, प्रकाशित होती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय मालू जी। इसी क्रम में पुनः हैंड रेज है आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी का। नहीं, उनका हैंड रेज हुआ है शायद। अंकित भैया, जो अग्निहोत्र का सही समय और उसकी क्या सामग्री होती है, ये थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए, अग्निहोत्र का समय सबसे अच्छा तो ताल चक्र में होता है, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय। इसमें एक ऐप आता है अग्निहोत्र बडी, उससे आप पता कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर हम लेट भी हो जाए तो हम कभी भी कर सकते हैं। हमारे घर में कम से कम एक टाइम अग्निहोत्र होना ही चाहिए, उससे हमारा घर भी सैनिटाइज होगा, बहुत फायदा मिलेगा। या जिस समय आप पूजा करते हो उस समय आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा समय है
सूर्योदय 6 से 7 के बीच में और शाम को 6 से 7 के बीच में। वो आप उसमें देख सकते हैं कि आपके अग्निहोत्र बडी है, उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे उसमें कितने बजे सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, उस समय हम कर सकते हैं इसको बहुत अच्छे से। और इसमें जो सामग्री यूज होती है, गोबर, अक्षत मतलब चावल और देसी घी। आपने एक ऐसा डब्बा रख लिए, इसमें आपने सिर्फ 1 चम्मच देसी घी और लगभग आधा चावल, 250 ग्राम चावल भी रख के आप कर लेंगे तो लगभग आपके 3 से 4 महीने चल जाएगा। जी जी, अभी आपका अग्निहोत्र चल रहा है अंकित भैया, ऐसे लग रहा है ना? हाँ जी जी जी, मैं लेट हो गया था थोड़ा सा, तो अभी मैंने एक अग्निहोत्र चालू कर दिया। जी जी, धन्यवाद। और भी किसी का कोई सवाल है तो दिनेश भैया? हाँ, एक प्रश्न मेरी तरफ से है और वो प्रश्न ये है कि हमने अभी गुरुकुल की बात करी, तो मालो भैया से हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये कौन सा बोर्ड, कौन सी बोर्ड के तहत हम गुरुकुल चला रहे होंगे? जी, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे उसमें जो आधुनिकता में जो लोग छूटते जा रहे हैं, तो हम लोगों ने सीबीएसई बोर्ड लिया है, क्योंकि आपको सत्य को मानना पड़ेगा कि आज की डेट में 90% लोग सीबीएसई में पढ़ाते हैं। और सीबीएसई क्या है? सेंट्रल की पढ़ाई है, मतलब जैसे स्टेट गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पढ़ाई है। और हमारे आदरणीय मोदी जी ने अभी एनईपी पॉलिसी लाए, न्यू एजुकेशन, और उसका मुख्य स्रोत यही है कि संपूर्ण विकास। अभी लगभग जितने भी स्कूल और वो लोग पढ़ा रहे हैं, वो पब्लिकेशन पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो कम्युनिस्टों द्वारा बहुत साल पहले से लिखा गया था, जिसको रट्टा पढ़ाई कहते हैं कि रटोर पढ़ो। लेकिन हमारा जो ये स्कूल है, जैसे मैंने आपको बताया, माउंट लिटरेरी स्कूल गुरुकुल पैटर्न में हमने जो खोले हैं, इसका मुख्यता है कि बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। एक देख के विजुलाइज करके पढ़ते हैं, एक बोल के या सुन के पढ़ते हैं, और एक होता है कैनेस्थेटिक, मतलब एक्टिविटी करके, कार्य करके, कि खरगोश दौड़ा तो वो दौड़ेंगे, दोनों की रेस हो रही तो वैसा उनको दृश्य दिखा के खुद करवा के सिखाएंगे। 3 प्रकार के लोग होते हैं, कुछ बहुत समझदार होते हैं, कुछ नहीं होते, किसी को पढ़ने में दिक्कत होती है। तो जो कैनेस्थेटिक या जो एक्टिविटी करके या कार्य करके करते हैं, तो उसमें कोई भी बच्चा सीख सकता है। कमजोर से कमजोर बच्चा, वो जो घोड़ों की रेस या वो जो रेस चल रही है ना, उसमें बहुत आगे बढ़ सकता है। तो इसका पैटर्न यही है कि बच्चों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत होलिस्टिक डेवलपमेंट, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, हर तरीके से विकास हो। और 90% लोग सीबीएसई पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने सीबीएसई पैटर्न को चुना। वो भी हमारे भारतीय सरकार का सेंट्रल का पॉलिसी है वो। जी, जी, निश्चित है। हाँ, मेरा प्रश्न इसलिए भी था कि भारतीय शिक्षा बोर्ड भी भारत सरकार का एक उपक्रम है, तो इसमें कितनी गुंजाइश और कितना अंतर रहेगा सीबीएसई में और बीएसपी में? देखिए, आदरणीय हमारे मोदी जी ने हमारे परम श्रद्धेय बाबा रामदेव जी को ही इसलिए चुना है कि जो शिक्षा, भारतीय शिक्षा बोर्ड है, वो सेंट्रल द्वारा ही चालू की जाएगी, लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट में आएगी, जब हमारे हम चीज में आएगी, तो निश्चित ही उस समय इसका क्रेज बढ़ेगा, और फिर जैसे लोगों का झुकाव होगा तो अपन पूर्णतः इसकी तरफ चले जाएंगे। लेकिन अभी मैंने आपको जैसे बताया कि 90% लोग अंग्रेजी के गुलाम हैं, पश्चिमी सभ्यता के गुलाम है, आप, ये सत्य है। तो हमको धीरे धीरे उनको लाना है, और जैसे ही हमारी ख्याति बढ़ेगी 5-7 साल में, तो पूर्णतः भारतीय शिक्षा बोर्ड में परिवर्तित हो जाएगा, निश्चित ही होगा अभी। जी, जी, धन्यवाद आदरणीय। आदरणीय प्रणाली मराठी जी, आपका पुनः हैंड रेज है। ओम। अंकित जी, आपका जो कार्य है वो बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है, और जल्द ही जल्द भारतीय शिक्षा बोर्ड अमल में आए, और आप हम सभी का सपना पूरा हो जाए। मेरा प्रश्न यही एक है कि अग्निहोत्र जो है ना, वो हम जब कभी बाहर जाते हैं उस दिन बंद रहता है तो चलता है क्या?
देखिए ओम। देखिए ईश्वर जो है ना, वो प्रेम करने की चीज है। प्रेम इस निखिल संसार की वो अद्भुत अनुभूति है जो दो प्याले माखन के लिए जगत के नियंता को भी नाचने के लिए मजबूर कर देती है। तो ईश्वर अद्भुत प्रेम के लिए है। जैसे हमारा मानव जीवन क्या है, गीता का जो सार है कि हमारा मानव जीवन पानी से निकली हुई मछली के जैसा है। ऐसा जीवन जैसे पानी से निकली मछली, हम अपना जीवन जी रहे हैं। और परम सुख क्या है? भगवत भक्ति। हम निःशुल्क निस्वार्थ भाव से भगवत भक्ति में लीन हो जाए। भगवान डराने की चीज नहीं, अतः प्रेम करने की चीज है। तो अग्निहोत्र जब हमसे छूट जाए तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो ईश्वर को अपने अंदर से स्मरण करें ना, क्योंकि यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, ऐसा यज्ञ और कर्मों का यज्ञ। उस समय हम अपने शरीर की हमारा शरीर मिट्टी का है, उसमें हम आग बंद करके यहाँ अग्नि प्रज्वलित करें और उस समय हम अपने शरीर से अग्नि कर दें। तो मेरा कहने का सार यही है कि ये हो जाए नित्य तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं हो तो हम हमारे शरीर को ही मिट्टी का बना के यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित करके ईश्वर को मतलब स्मृत कर ले। धन्यवाद। जी धन्यवाद। सुंदर वार्ता संपन्न हो रही है और मैं पुनः आदरणीय रंजना दीदी के पास पहुंचता हूं कि जबकि अब हैंड रेस नहीं दिख रहे और समय भी हो गया है, तो आज जी आदरणीय BS यादव जी, स्वागत है आपका। जी ओम सर। सर अग्निहोत्र के लिए आप लोगों ने बताया, मैं करीब 2.5-3 साल से अग्निहोत्र अपने फार्म पे कर रहा हूँ और जहाँ तक ऊर्जा जल की जो बात हुई है, हम ऊर्जा जल जो बना रहे हैं 200 लीटर पानी के अंदर, एक कॉटन के कपड़े के अंदर 200 ग्राम उसमें अग्निहोत्र भस्म है और 100 ग्राम उसके अंदर खिचड़ी मिलाते हैं और 12 घंटे उसको फर्मेंट होने के बाद फिर उसको वेंचरी में या स्प्रिंकलर से खेत में दिया जाता है। तो क्या ये सही तरीका है? जी ओ। जी बहुत अच्छा तरीका है। हमारे प्रेरणा स्रोत तारा भाई जी ने काफी शोध किए हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कराते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है ये, इससे और शक्ति बढ़ जाती है उसकी और उसमें घुल के ज्यादा से ज्यादा चीजों में पहुंच जाता है। तो अच्छी चीज है, कहीं कोई तकलीफ नहीं, बहुत बढ़िया। बस ये है कि जब हम मंत्र का उच्चारण करें तो दिल से उसको कनेक्ट करें, बस वो मेन उस मुख्यतः इसमें ये है, बाकी तो सब बहुत अच्छा है। जी ओ। जी आदरणीय रंजना बहन जी, आप तक आवाज पहुंची तो फिर आज का जी जी आपसे निवेदन कि आप इस सत्र को धन्यवाद के साथ संपन्न कीजिएगा। जी दिनेश भैया धन्यवाद। और आज की हमारी योगा की कक्षा आदरणीय विनायक जंगम जी जी ओम ओम महाराष्ट्र से। जी 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 आज ओम। की आपने कक्षा ली हमें जी आपका कुछ सवाल है विनायक भैया? नहीं नहीं, मेरा को तो सवाल कुछ भी नहीं। जी जी मैंने आपका नाम लिया था क्योंकि आज आपने क्लास ली तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कह रही। ओके जी जी ओके ओके। आभार कर दें रंजना जी, बहन जी आभार कर दे सभी का। जी जी हाँ आपका आभार। और जी आदरणीय मुनीलाल भैया जी, आप दिखाई दे रहे हैं तो आप कहाँ पर है तो थोड़ा सा बताइएगा कल की शादी के बारे में। जी सभी को प्रणाम। मैं क्योंकि छतरपुर में हूँ और अभी क्योंकि भावर कार्यक्रम कन्यादान का कार्यक्रम संपन्न हो गया है आप सबके आशीर्वाद से, और अभी कन्यादान करके ही मैं वापस आया हूँ। समय तो मैंने वीडियो बंद कर लिया था और मैं व्यायाम कर रहा हूँ। सुबह से योग किया और मैंने दिव्यांश को जो दामाद है उनको भी हमने योगाहार में शामिल किया था।
कल बेटी को किया था, आज दामाद को किया योगाहार कार्यक्रम में, और सभी बढ़िया आप सबके आशीर्वाद से अच्छी तरह से सारे संपन्न हो रहे हैं। और बस अब अभी हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव माननीय अवधेश प्रताप सिंह यादव का भी रात में आगमन हुआ था, अभी यहीं रुके हैं रेस्ट हाउस में, और विभिन्न विधायक मंत्री और लोग सभी लोग आए जिनको आमंत्रित किया। पतंजलि परिवार की तरफ से भी हमारे आदरणीय पुष्पेन जी, आदरणीय पवन कुमार जी के प्रतिनिधि के रूप में, और पूरे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के परिवार के रूप में जो उनके प्रतिनिधि रूप में सभी आए, और संगठन, संस्थान और सभी ने आकर के और इस कार्यक्रम को भव्य बनाया और हमारा गौरव बढ़ाया। और मैं सभी के प्रति हृदयपूर्वक धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो जिनने हमें कल जो है अपन इसमें चर्चा करेंगे, बहुत से हमारे भाई बहनों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है इस कन्यादान यज्ञ में, उनको मैं अभी आज तो नहीं अगले दिन बात करूंगा, क्योंकि यहाँ शोर शराबा भी हो रहा है। और मैं आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय विनायक जी ने बहुत ही सुंदर योग कराया, और आदरणीय मालू जी, अंकित मालू जी के लिए तो हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। माँ धरती माता हमारी जो सबकी माँ है, उनके ऐसे सच्चे लाल हैं जो हम सबको, समाज को दिशा दे रहे हैं, धरती माता को सजो रहे हैं, स्वस्थ कर रहे हैं। आपके इस प्रसाद को मैं नमन और वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ पूरे पतंजलि परिवार की ओर से, योगाहार परिवार की ओर से। आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, कल सुबह मिलते हैं 5:30 बजे। सबको प्रणाम, वंदन, नमन, ओम। जी धन्यवाद सबको। ओम, जी ओम। सबको जय श्री राम। जी ओम।